डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी विद सीमा राघवन चैनल में। यहाँ जनरल पेपर हिंदी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये सेट 1 है आपका, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन रखे हैं। आप सेल्फ टेस्ट लें और देखें कि आप कितना स्कोर कर पाए हो। ठीक है, फिर ये भी देख लेना कि नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स आप कटवाते हो। डेली एक सेट रखूंगी मैं, सभी सेट में 20 क्वेश्चन होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। लिखना क्रिया शब्द का भाववाचक रूप कौन सा है? भाववाचक पूछा है आपसे, तो शब्द देख लेते हैं। लिख, लेखक, लेखनी, लिखावट। राइट आंसर क्या होगा? आप जानते हो, लिखावट होगा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा होती कौन सी है? भाववाचक संज्ञा आपको पता है, जहां आप अपने भावों को, फीलिंग्स को शेयर कर रहे हो। ठीक है, भाव कौन से भाव होते हैं आपके अंदर? हर्ष, हंसना, ठीक है, क्रोध, गुस्सा होता है। ठीक है, क्रोध हो गया, गुस्सा हो गया, ये आपके भाव है, ये आपकी अवस्था हो गई। अवस्था कौन सी होती है? बाल अवस्था हो गया आपका, बाल अवस्था। ठीक है, बचपन हो गया आपका, बाल अवस्था हो गई। युवा अवस्था हो गई, युवा अवस्था। तो इन भावों, इन सभी को भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए, लिख, लिख से लिखना। ठीक है, लिख से लिखना। लिखना आपका क्या है? यहाँ पे एक एक्शन है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब है आपका। लिख रहे हो आप किसी चीज को, तो ये आपका वर्ब है। वर्ब मतलब ये एक क्रिया है आपकी। ठीक है, लेखक, लेखक एक ऑथर है आपका। ठीक है, यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में बताया है, इसकी भावनाओं के बारे में कुछ नहीं है। लेखनी आपकी लिखावट को ही बोलते हैं, आपकी राइटिंग को ही लेखनी बोलते हैं, कि आप कुछ राइटिंग कर रहे हो। ठीक है, लिख रहे हो आप, उसको बोलते हैं। लेकिन देखिए, लेख, लेख या लिखावट भी हो सकता है। ठीक है, लिखावट, ये भावनात्मक, भाववाचक होते हैं, ये भाववाचक होते हैं। लेख या लिखावट भाववाचक होते हैं। जैसे मारना से मार बनता है। ठीक है, काटना से काट बनता है, सीखने से, सीखना से सीख बनता है। वैसे ही लेख से क्या बनता है? लिखावट बनता है। और लिखावट करना आपका भाववाचक होता है। क्या होता है? भाववाचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है पूछा है। ये वाले आंसर आप जल्दबाजी में उल्टा सोचिए, तो नहीं पूछा है। अच्छा, धोखा, प्रथम, अनेक। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें क्या है? धोखा। धोखा आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, अच्छा होना, अच्छा होना, ठीक है, सभी को पता है अच्छा होना एक विशेषण कहलाता है, कि वह कितना अच्छा है। वह प्रथम आया, प्रथम आना उसकी विशेषता है। ठीक है, अनेक को पढ़ाई दिए थे कि विशेषण जिसके बारे में आप कोई विशेषता बता रहे हो। ठीक है, और जिसके बारे में बता रहे हो वो विशेष्य होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिए थे। प्लेलिस्ट से आप पहले वाली वीडियो देख सकते हो मेरी हिंदी की, जिसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। अब धोखा क्या है? यहाँ पे धोखा आपका एक भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है, जिसमें आप अपने भावों को बताते हो या फिर अपनी अवस्थाएं बताते हो, तो धोखा है। ठीक है, धोखा देना इंसान की फितरत ही है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ जाएगा? गुण दोष अवस्था में आ जाएगा, जो भाववाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, धोखा। और भाववाचक में और क्या आते हैं आपके? इस तरह के शब्द होते हैं, आप इन्हें याद रख लें। बुढ़ापा कहीं आपको दिखाई दे, मिठास दिखाई दे, या बचपन दिखाई दे, जो आपकी अवस्थाओं को बता रहे हैं, तो ये सारे ही सारे भाव होंगे। ठीक है, विशेषण में आपको कैसे शब्द दिखते हैं? कोई काला हो गया, कोई शांत है। ठीक है, ये सब विशेषण है। ठीक है, आगामी भी विशेषण है आपका, आगामी। छोटा पत्थर, मोटा चूहा, कुछ भी ऐसे वर्ड, छोटा, बड़ा, मोटा, ठीक है, काला, गोरा, ये सब, अनेक, एक, ये सारी चीजें आपकी क्या है? विशेषण ही है। तो यहाँ आपसे विशेषण नहीं पूछा है, तो धोखा भाववाचक संज्ञा होने की वजह से, भाववाचक संज्ञा होने की वजह से धोखा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, गाना बजने लगा। अगर इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित करना हो तो वाक्य होगा, गाना बजने लगा, गीत बज उठे, गीत बजने लगा, या धीरे धीरे बजे गीत। अब देखिए, बहुवचन क्या होता है, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। कहीं भी आप कोई भी संज्ञा देखो, ठीक है, या उसकी जगह पर कोई सर्वनाम लिखो, या फिर कोई भी विशेषण हो, अगर आप इनके रूप से आपको संख्या का पता चल रहा है, संख्या का, तो उसे वचन कहते हैं। वचन कितने टाइप्स के होते हैं? 2। ठीक है, एक वचन और दूसरा है आपका
बहुवचन। ठीक है, जहां पे एक वस्तु एक संख्या एक ही आ रही है तो एक वचन, और बहुत सारी है तो वो बहुवचन। ये आप सभी जानते हैं। अब वो कह रहा है कि पूरी ही लाइन को बहुवचन में करें। गाना का क्या हो जाएगा? गाना को अगर आप बोलोगे तो गाने हो जाएगा। ठीक है, गाने यहां भी है, यहाँ तो गीत है, गीत तो होगा नहीं। ठीक है, बाकी आगे कह रहा है कि बजने लगा, तो बजने। ठीक है, बजने तो पहले से ही बहुवचन में है। लगा को क्या कह दोगे? लगा का लगे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। गाना कभी गीत नहीं बनेगा। ठीक है, गीत तो बन ही नहीं सकता, वो गाना का गा, गाने का गाना का गाने ही होगा। ठीक है, और बजने तो पहले से दिया, तो लगा, लगा तो एक रूप में ही है। ठीक है, तो लगे आ जाएगा। इसी वजह से आपका पहला आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ लगा होने की वजह से ये भी छोड़ दिया, यहाँ तो गीत है, ये भी नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए। ये नहीं वाले में ना कई बार आप जल्दी जल्दी में पर्यायवाची ही ढूंढते, तो नहीं पूछा है। तो ये देखते हैं शब्द कौन सा दिया है आपको, नौका। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए नौका के कौन कौन से पर्यायवाची है, तभी आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। नाव है, सारंग, तरंगिणी, जलयान। ठीक है, तो सारंग आपका नहीं है। नाव का अगर आपको पता है, नौका को ही नाव बोलते हैं। ठीक है, तरीनी भी इस पे बोलते हैं क्योंकि जल में से आपको मतलब एक तट से दूसरे तट पे ले जा रही है। ठीक है, जलयान भी बोलते हैं, जल में ही चलाई जाती है। जल पात्र भी बोल देते हैं बहुत सारे लोग इसे पर्यायवाची में। ठीक है, तरी भी बोल देते हैं, तरी तरी। बेड़ा तो आपने कई बार सुना ही है, बेड़ा। डोंगी भी बोलते हैं, ठीक है, कश्मीरी तरफ में। तो तरी भी बोलते हैं, और इसे पतंग भी बोलते हैं। पतंग भी, जी हाँ, पतंग भी इसे पर्यायवाची में बोलते हैं। ठीक है, तो तरनी पर्यायवाची है, जलयान है, नाव है। आपसे क्या पूछा है? आपसे तो भाई नहीं पूछा है ना, तो नहीं तो सारंग है। तो फिर ये भी तो पता होना चाहिए कि सारंग किस में आता है। सारंग का मतलब होता है सिंह। सिंह मतलब शेर। ठीक है, तो शेर के भी पर्यायवाची याद होने चाहिए, जैसे कि शेर को महावीर भी बोलते हैं, व्याघ्र भी बोलते हैं, व्याघ्र। और मृगेंद्र भी बोलते हैं, मुक्रेंद्र। ठीक है, कहरी भी बोलते हैं। ठीक है, कहरी भी बोलते हैं। मृगपति भी बोलते हैं, मृगपति। वनराज, वन में राज करता है, वन का राजा सिंह, शेर। ठीक है, शार्दुल भी बोलते हैं, शार्दुल। शार्दुल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सारंग, सारंग तो मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, सारंग, शार्दुल, मृगेंद्र। ये आजकल एग्जामिनर इन्हीं वर्डों को ज्यादा देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखने हैं आपको। और मृगराज। ठीक है, मृगराज ये भी एग्जामिनर का फेवरेट। ठीक है, बाकी पर्यायवाची अगर आपको देखने हैं तो एक वीडियो मैंने इस पे भी बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। इससे क्या होता है, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है, आप तुरंत उसे देख के पढ़ सकते हो। और भी कुछ अगर आपको वर्ड याद करने हैं तो आप और भी वर्ड याद रख सकते हो। ठीक है, पर्यायवाची के एक्स्ट्रा वर्ड अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको पता होना चाहिए ग्रह को क्या बोलते हैं, घर, निकेतन। ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, भवन, ये तो हम बता देते हैं। ठीक है, निवास, निवास, आल्य, गृह, सदन। अब हमने जो नहीं पढ़े वो ये है नए वर्ड। आगार, आगार भी घर को ही बोलते हैं, अब एग्जामिनर इनमें से ही लेगा। ठीक है, आयतन, आयतन भी बोलते हैं। हम सोचते हैं मैथ का ही आयतन होता है। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं। आवास तो हमें पता है। निलय, निलय हमें नहीं पता होता, निलय वर्ड भी आपको याद रखना, घर को ही बोलते हैं। और धाम, धाम तो आपको पता है। तो निलय, आयतन और आगार, तीन शब्द ऐसे सीखे हैं आपने जो कि गृह के ही है पर्यायवाची। ठीक है, तो ऐसा चीजें ऐसे सीखते रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्म नहीं है। यानी जो शब्द युग्म का मतलब होता है कि जो ये दो वर्ड दिए हैं ना, इनमें से विलोम नहीं है आपस में उनका रिश्ता। ठीक है, नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर आपसे। अब विलोम से आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है। ठीक है, रात, दिन, ये सब आ जाता है। इतने इजी तो आपसे पूछेगा नहीं कि रात का दिन हो गए। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं पूछेगा ना, आप किसी सुख का दुख हो तो आपसे तो डिफिकल्ट ही पूछेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। प्राचीन, अर्वाचीन, आरतीकर, आतिहर, नींद, स्वपन, प्रचंड, प्रकट। बड़े खतरनाक शब्द हैं, अगर इनके शब्द के मतलब ही नहीं पता तो विलोम क्या बनाएंगे हम। तो प्राचीन का होता है पुराना। ठीक है, और अर्वाचीन का होता है आधुनिक। ठीक है भाई, अगर कोई ओल्ड चीज है, कोई चीज पुरानी है, ठीक है, और अब मॉडर्न टाइम आ गया है,
तो आपको दिख ही गया। इंग्लिश में भी कुछ बच्चे अच्छा कर लेते लेकिन हिंदी के वर्ड नहीं पता होता उन्हें। तो ओल्ड और मॉडर्न ये आपस में ही विलोम है, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड ही है ये। तो आप इन्हें आइडेंटिफाई कर लोगे। ये तो है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आरतीकर, आरतीकर और आरतीहर। अब ऐसे वर्ड तो हमने सुने भी पढ़े भी कम होते हैं। तो आरतीकर मतलब होता है दुख देने वाला, दुख देने वाला। अगर कोई दुख दे रहा है तो आपका उसका विलोम क्या बन जाएगा? कोई हमें सुख दे दे। भाई यही तो हुआ कि अगर कोई दुख दे रहा है तो उसकी जगह हमें क्या चाहिए? कोई दुख दूर करने वाला, ठीक है। तो दुख दूर करने वाला कौन हो जाएगा? दुख को दूर करने वाला, उसे बोलते हैं आरतीहर। आरतीहर हमारे दुख को दूर कर देगा। तो ये भी आपस में विलोम से ही है, ठीक है। क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहा है तो आंसर तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। प्रच्छन्न और प्रकट। प्रच्छन्न का मतलब क्या हुआ? ढका हुआ या छिपा हुआ। भाई कुछ छिपा के रख रखा है, ठीक है, छिपाया हुआ। और प्रकट का मतलब कि आप उसे सामने, जो आपके सामने है, सामने प्रत्यक्ष कर रहे हो, जो सामने हो या आपने डायरेक्ट दिखा दिया, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे ढका हुआ और जो सामने हो, ठीक है। एक तो छिपा के रख रखा और एक सामने, तो ऑपोजिट आपस में है ही, विलोम है ये, ठीक ठीक है। क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछ रहा है तो इसकी वजह से ये भी नहीं हुआ। अब आपके पास बचा क्या? बचा आपके पास नींद और स्वप्न, ठीक है। आपको पता है कि नींद मतलब आप सोए हुए हो, आपकी बॉडी रिलैक्स हुई है, आंखें बंद है, ठीक है। आपका माइंड कहाँ? चेतन क्रिया रुकी हुई है, अनचेतन, ठीक है। अवचेतन माइंड हुआ पड़ा है, अनकॉन्शियस माइंड, और उसमें कुछ ड्रीम देख रहे हो आप, ठीक है, सपने देख रहे हो। स्वप्न मतलब सपने देख रहे हो, तो उसी माइंड में। तो अब ये विलोम कैसे हुआ? नींद का तो मतलब क्या होना चाहिए? जागना होना चाहिए, ठीक है। और नींद का जागना होना चाहिए, नींद में वो सपने दिखा रहा है आपको, तो ये तो विलोम नहीं है ना। और क्वेश्चन भी आपसे ये पूछ रहा है कि जो विलोम नहीं है उसको टिक कर दो, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नींद में अगर आप सो रहे हो तो कोई आपसे पूछे नींद का विलोम क्या है, तो भाई जागना होगा, ठीक है। स्वप्न का मतलब हकीकत हो गया, हकीकत। ये सपना था, हकीकत ऑपोजिट हुआ। तो ये आपस में नहीं है और इसी को आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ठीक है, पुरुषवाचक पूछा है आपसे। आपको पता होना चाहिए कि पुरुषवाचक कितने प्रकार का होता है। अगर सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम की बात की जाती है तो ये 3 प्रकार का होता है। कौन सा? एक कौन सा हो जाता है? एक आपका उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम को आप प्रथम भी बोल सकते हो। उत्तम देता है आजकल एग्जामिनर, क्योंकि प्रथम तो बच्चे याद कर ही लेते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष हो गया। और एक हो गया अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि उत्तम या प्रथम पुरुष, उत्तम बोलो या प्रथम बोलो, इसमें कौन होता है? इसमें होता है मैं, मेरा, मुझे, मेरी, मुझसे, यानी फर्स्ट पर्सन या आई, ठीक है, आई मी, मैं, मेरा, माई। तो ये मेरे, मैं, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष। वो आपसे पूछ रहा है कि मध्यम कौन सा है। तो आपको पता है कि मैं तो नहीं हो सकता, मैं यहां आ गया, ठीक है। बाकी मध्यम आपको पता होना चाहिए, तभी तो पहचानोगे। मध्यम मतलब आप, अगर मैं आपके बारे में बात कर रही, यू यानी सेकंड पर्सन, जो आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आपको आप तुम भी बोल सकते हो, तुमको या तुम्हें, तुझे, तू, ठीक है। गुस्से में बोल देते तू, तो तू तो मध्यम है ही, ठीक है। वही आपसे पूछा जा रहा है कि मध्यम कौन सा है, तो ये आपने आंसर ढूंढ लिया जब आपको कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। वह मैंने अभी बताया नहीं आपको, मध्यम के बाद अन्य पुरुष होता है। जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ है भी नहीं, तीसरा पर्सन, तो उसे बोलते हो आप अन्य पुरुष। जैसे कि कौन हो सकता है वो तीसरा पर्सन? वो हो सकता है यह है, वह, इन्हें, उन्हें, इसे, उसे। इस तरह से कहते हैं ना, उसे नहीं पता इसके बारे में, जिनके हम बारे में बात कर रहे हैं लेकिन वो यहाँ है ही नहीं, तो वह क्या है? अन्य पुरुष, ठीक है। वह क्या है? आपका अन्य पुरुष। तू क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं क्या है? आपका प्रथम, या फिर इसको आप उत्तम पुरुष बोल सकते हो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पे तू, मध्यम पूछा है। बाकी अगर आपसे कोई सर्वनाम पूछ ले कि सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आपको ये भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सर्वनाम कितने टाइप्स के होते हैं? देखो, सा एक,
वा 2, रा 3, ना 4, आ का डंडा 5 और मैं 6। तो सर्वनाम आपके कितने टाइप के होते हैं? 6 टाइप्स के होते हैं। पहली वीडियो मैंने बनाई हुई है, प्लेलिस्ट से देख लें। बार बार एक ही कॉन्सेप्ट को क्या पढ़ा के आपका समय खराब करूं, ठीक है? तो प्लेलिस्ट से पहली वीडियो देख लें, डिटेल में बताएं 6 टाइप कौन कौन से होते हैं। अगर उनके टाइप्स अगर आपको जानने हैं कि कौन कौन से होते हैं तो मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट में, वहां मैंने डिटेल में बताया, आपकी मर्जी है कैसे भी पढ़े। तो देखिए 6 टाइप्स आपके कौन से होते हैं। पहला तो आपका निकल गया पुरुषवाचक, ठीक है? पुरुषवाचक तो मैंने डिटेल बताई दी यहाँ। दूसरा आपका आ जाता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, ठीक है? निश्चयवाचक में भी यही है, यह है और वह है। किसी को आप दिखा के कह रहे हो यही मेरा घर है, वह मेरा भाई है, ठीक है? दिखा के कह रहे हो, निश्चय आपको पता है कि यही है। अनिश्चय में आप क्या कहते हो? अनिश्चयवाचक में, अनिश्चयवाचक में पता ही नहीं है, ठीक है? कैसे नहीं पता? कोई आया है, कुछ तो लागो। अब वो कौन आया है ये आपको नहीं पता, कुछ तो लागो, क्या लाएगा सामने वाला ये आपको नहीं पता। चौथा है आपका प्रसन्नवाचक। प्रसन्नवाचक, प्रसन्नवाचक में आपको वही ऐसे शब्द मिल जाएंगे, कौन आया है, क्या कर रहे हो, किसी से नॉर्मल आप प्रश्न पूछो तो, ठीक है? क्या कर रहे हो, किसका है ये, वही क्वेश्चन मार्क वाली चीजें, ठीक है? बचपन से पढ़ते आ रहे हो ये चीजें। 5 टाइप आपका कौन सा हो सकता है? संबंधवाचक। संबंधवाचक कैसे संबंध बताते हो? 2 शब्दों में, कि जो पढ़ेगा वो सफल होगा, तो जो सो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी और वैसी, ठीक है? ऐसे संबंध बता रहे हो, ठीक है? और 6 टाइप आपका क्या हो गया? 6 टाइप देखिए क्या हो गया आपका? निजवाचक। निजवाचक में मतलब पॉजिटिव वर्ड लगा देते हो, मेरा, यह मेरा घर है, मेरा आपने लगा दिया, ठीक है? आप अपना काम स्वयं करें, आप स्वयं, ठीक है? आप अपना काम, स्वयं का काम, ऐसे शब्द जिनको आपने लगा दिया कि ये आपके खुद के काम है, निजवाचक, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ठीक है? तो आपको पता ही है, एक होता है आपका पुल्लिंग, पुरुष के बारे में अगर बात हो रही है पुल्लिंग, स्त्री के बारे में बात हो रही है तो स्त्रीलिंग, ठीक है? स्त्री से रिलेटेड है। अब मैंने बताया था जो भी ऑप्शन में दिखे मेरा लगा देना तो पुरुष हो जाएगा, मेरी के साथ वर्ड सेट बैठ रहा है तो भी हो जाएगा, ठीक है? तो ये तो आप एक बार ऑप्शन देख लो। ज्ञान दिया हुआ है, बोध, अनुभव, चेतना, ठीक है? लगाते हैं ट्रिक। मेरी ज्ञान होता है या मेरा ज्ञान, बताइए जरा। मेरा ज्ञान, ठीक है? तो मेरा है तो पुरुष हो गया, मेरा है तो पुरुष या पुल्लिंग। क्वेश्चन तो आपसे स्त्री पूछ रहा है तो ये नहीं हुआ। मेरा ज्ञान, मेरा बोध या मेरी बोध, ठीक है? मेरी तो नहीं हो सकता ना, मेरी बोध, तो ये भी आपका मेरा लग गया, तो ये भी पुलिंग हो गया, ये भी नहीं होगा। मेरा अनुभव, मेरा अनुभव क्या कहता है, ठीक है? मेरी अनुभव तो कभी नहीं होता, ऐसे पढ़ा मेरी अनुभव, नहीं पढ़ा कभी भी, तो मेरा, तो ये भी पुलिंग हो गया। क्वेश्चन तो आपसे स्त्रीलिंग पूछ रहा है। चेतना, मेरा चेतना कभी सुना है? मेरा चेतना, ठीक है? नहीं सुना ना। मेरी चेतना, मेरी चेतना जाग गई, ठीक है? मेरी चेतना बढ़ गई, तो मेरी, तो ये स्त्रीलिंग हुआ। ये भी ट्रिक अच्छी है। दूसरा, अगर आपको थोड़ा सा लॉजिकली बात करनी है कि मैम ये तो आपने ट्रिक बता दी, थोड़ा सा हमें लॉजिकली बता दीजिए, तो देखिए जब आप पुलिंग करोगे ना, पुलिंग, तो आप ये देखना मोस्टली शब्दों में या तो उनमें आएगा पीछे आ, ई, उ, ठीक है? तो ये सारे आपके पुलिंग शब्द बन जाएंगे। और स्त्रीलिंग में कौन कौन से आएंगे? स्त्रीलिंग की जब आप बात करोगे, अधिकतर शब्द कौन कौन से आएंगे आपके साथ? बड़ा आ, ठीक है, या और बड़ी ई, ठीक है? अगर इस कॉन्सेप्ट से पहचानना है तो आप ऐसे पहचान सकते हो, जग, आ का साउंड आ रहा है तो जग एक पुलिंग होता है, ठीक है? जल, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है? जीव, आ का साउंड आ रहा है। मन, आ का साउंड, ठीक है? और भी देख सकते हो, जंतु, उ, छोटी उ, छोटा उ, ठीक है? तो जंतु हो गया। साधु, छोटा उ, तो ये भी पुलिंग हो गया, ठीक है? कवि, ई, छोटी ई आ रही है, कवि, ये भी आपका पुलिंग हो गया। और अगर आप स्त्रीलिंग में देखो तो मैंने बताया आ, या और ई, इनसे कुछ शब्द देख लेते हैं कौन कौन से बन रहे हैं। इनसे बने शब्द देख लेते हैं, जैसे रमा,
बड़ा आ रहा है, बड़ा, तो स्त्रीलिंगी होगी। सीता, बड़ा आ रहा है, स्त्रीलिंग होगी, ठीक है। और क्या बताया मैंने, या, या या से जैसे अनुजा, जा, ठीक है, इस तरह से। नदी, बड़ी ई आ रही है, नदी, बड़ी ई आ रही है, तो स्त्रीलिंगी है, ठीक है। चमकीली, बड़ी ई आ रही है, स्त्रीलिंग। बाकी ये ट्रिक वाला मुझे बहुत आसान लगा, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं लॉजिकल रीजन हमारे दिमाग से निकल ही जाती है, याद ही नहीं कर पाते, तो बाकी आप देख लें कैसे सॉल्व करना। फिलहाल राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे, चेतना, मेरी चेतना। नेक्स्ट देखिए, इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, नहीं पूछ रहा है आपसे, ठीक है। यानी इसमें ना कंफ्यूज हो सकते हो आप। एक तो पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा, और वो ऊपर से बोल रहा है जो विशेषण से बनी नहीं है, ठीक है, विशेषण से नहीं बनी वो। तो देख लेते हैं, प्राथमिकता, सुंदरता, समता या ममता। अब देखो जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर तो है ममता, ये विशेषण से नहीं बनी, ये है तो भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक है, भावनाएं हैं आपकी, ममता आ रही है के अंदर, किसी के लिए प्यार आ रहा है, ठीक है, माता वाला, तो विशेषण से नहीं बना, ठीक है, विशेषण से नहीं बना। और यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फिर विशेषण से बना क्या, प्राथमिकता। प्राथमिक में विशेषण क्या आ जाएगा, कोई चीज प्रथम नंबर पे है, प्राथमिक है, तो ये विशेषण है ना आपका, तो ये विशेषण से बना है प्राथमिकता। सुंदरता में सुंदर होना, सुंदर होना किसी की विशेषता है। समता, सम होना, बराबर होना, ये भी विशेषण है, ठीक है। तो जब ये विशेषण से बने हुए शब्द हैं, विशेषण से बने हुए, ठीक है, लेकिन ये ममता शब्द ऑलरेडी भाववाचक संज्ञा है, ये विशेषण से नहीं बना, ठीक है। क्वेश्चन ने यहाँ पे एक शब्द लगा दिया विशेषण से, जिसकी वजह से हमें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, ठीक है। बाकी आप जानते हो विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है, ठीक है। विशेषण वो जिसकी हम विशेषता बताएं और जिसके बारे में बात करते हैं वो विशेष्य होता है, ठीक है। राम सुंदर है, सुंदर होना उसकी विशेषता है, राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम विशेष्य है, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है। बाकी मैंने आपको संज्ञा बताई हुई है, संज्ञा कितने टाइप्स की होती है, 5 टाइप की होती है आपकी संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के बारे में बात करें, भाववाचक, भावनाओं के बारे में बात करें, फीलिंग्स के बारे में, जातिवाचक, किसी एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि कोई पर्वत है, कोई नदी है, ठीक है। और समूहवाचक, किसकी समूह की, ग्रुप की बात करें कि जैसे कि कोई सेना है, आर्मी है, ठीक है। द्रव्यवाचक, जिसमें कोई लिक्विड की बात करें, द्रव्यवाचक जैसे पानी है, या ठोस पदार्थ जैसे सोना चांदी, इस तरह से। बाकी प्लेलिस्ट से जाइए, वीडियो देख लीजिए, वहां डिटेल में सब पढ़ाया हुआ है मैंने, इससे पहली वीडियो ही है, फुल ग्रामर नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, महेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत, आसन भूत। बचपन से तो यही पढ़ा है, तो काल तो 3 ही टाइप के होते हैं, ठीक है, यही पढ़ा है ना हमने हमें, कि वर्तमान काल, ठीक है, जो चल रहा है प्रेजेंट, जो बीत चुका भूतकाल पास्ट, ठीक है, भविष्य जो कि आने वाला है। अब ये भूत के भी टाइप है, वर्तमान के भी टाइप है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए वर्तमान के बारे में अगर मैं बात करूं तो वर्तमान के भी कुछ टाइप हैं, जैसे कि सामान्य, ठीक है, सामान्य, सामान्य के साथ साथ अपूर्ण, पूर्ण, जो पूरा हो चुका है, संगीत, जिस पर डाउट है अभी हुआ है या नहीं, ठीक है, तत्कालीन, इमीडिएटली कुछ हो रहा है, और उसके बाद संभाव्य, जिसकी होने की संभावना है या नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो वर्तमान के ही आपके 6 टाइप निकल गए, ठीक है। भूत की मैं अगर बात करूं तो भूत के भी देखिए, सामान्य भूतकाल होता है, आसन भूतकाल होता है, पूर्ण भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है, और एक बड़ा आता है हेतु हेतु मद, ठीक है। यहाँ भी देख लें आप, 1 2 3 4 5 6, 6 इसके टाइप निकल गए, इतने सारे आपको याद भी करने पड़ेंगे, ठीक है। भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य में भी कुछ सामान्य भविष्य होता है, ठीक है,
कुछ संभाव्य होता है, संभाव्य जिसकी संभावना है होने की, और एक होता है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य। ठीक है, तो एक दो तीन, तीन टाइप आपके भविष्य काल के भी होते हैं। क्वेश्चन आपसे सिर्फ भूत के पूछ रहा है, सामान्य है, ठीक है, या आसन है, पूर्ण है, अपूर्ण है, संदिग्ध या हेतु हेतु। अब पूर्ण अगर आपको पता है, सामान्य अगर आपको पता है, सामान्य, ठीक है, इसकी ही बात कर लेते हैं भूत की। तो सामान्य क्या होता है कि जैसे राधा आई, राधा आई, एक सामान्य सी बात है, आई थी, ठीक है। आसन की अगर मैं बात करूं, आसन भूत, आसन भूत क्या होता है, जैसे कि मैंने आम खाया, मैंने आम खाया ठीक है भी लग रहा है कंफ्यूज होने के लिए, और खाया है, पास्ट का भी हो गया और खाया भी है, ठीक है, ये आसन भूत है। मतलब मैंने अभी अभी कोई काम किया है, इमीडिएटली, तत्काल, इमीडिएटली कोई काम खत्म किया है, इमीडिएटली खत्म होने की वजह से वो खत्म हो गया, तो इसीलिए वो भूतकाल हो गया है। ठीक है, ये आपका आसन भूत हो गया। पूर्ण, पूर्ण भूतकाल कौन सा होता है, जो काम पूरा हो चुका है, जैसे वो सो चुका है, वो सो चुका था, ठीक है, अब सो चुका था तो काम तो उसका कंप्लीट हो गया। अपूर्ण मतलब अभी भी चल रहा है कोई काम, अपूर्ण मतलब कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जैसे महेश गीत गा रहा था, गा रहा था ना वो, अभी उसका पूरा नहीं हुआ है, तो यही आपका अपूर्ण है, कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, अपूर्ण मतलब इनकम्प्लीट काम है उसका अभी भी, ठीक है, पास्ट का ही बता रहे हो लेकिन इनकम्प्लीट बता, गा रहा था, गाता ही रहेगा भाई, अभी पूरा तो उसका हुआ ही नहीं है, ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। संगीत में मतलब आपको डाउट है कि वो पहुंच गया था या नहीं, ठीक है, इस तरह का कोई शब्द अगर आपको सुनने को मिले जिसमें आपको खुद ही डाउट लग रहा है, संगीत। हेतु हेतु देखिए, हेतु हेतु क्या होता है, यदि वर्षा होती, एक काम होता तो दूसरा भी तो, यदि वर्षा होती तो खेती नहीं सूखती, तो खेती नहीं सूखती, ऐसा होता तो वैसा होता, वैसा होता तो ऐसा होता, हेतु हेतु। अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो गया होता, तो पास हो गया होता, ठीक है, पढ़ा होता तो पास हो गया होता। कंडीशन रख रहा है जहां पे, ये शर्त रख रहा है, ये काम किया होता तो दूसरा हो गया होता, इस तरह के, तो होता होता हेतु हेतु, ठीक है, इस तरह से आपको समझ के पढ़ना है। निम्नलिखित विकल्पों में से करण कारक का उदाहरण है, राजा ने भिखारी को दान दिया, बच्चा पतंग उड़ाता है, बड़ी लकड़ी से मेज बनाता है, खान से हीरे निकलते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन आपके सामने है, आप आंसर बता दें कौन सा होगा, तो मैं बता देती हूँ, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, ये करण कारक है। करण का मतलब किसी साधन से कोई काम हो रहा है, ठीक है, इससे या द्वारा, ठीक है, ऐसे शब्द आपको दिख जाएंगे। अब बढ़ई किससे बना रहा है, लकड़ी से बना रहा है ना, लकड़ी से, तो लकड़ी की हेल्प से कोई काम हो रहा है, तो ये क्या है, करण हो गया, जिसके द्वारा कोई कर्ता काम करे, कर्ता कौन है यहाँ पे, बढ़ई है, बढ़ई, ठीक है, और ये बढ़ई काम कर पा रहा है, लेकिन करने के लिए साधन इसके पास लकड़ी है, लकड़ी से काम कर पा रहा है, तो ये करण कारक है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी को दान दिया होता है, दान देना, तो वो संप्रदान है, संप्रदान। राजा ने भिखारी को दान दिया, यहां भी आपको वर्ड तो को दिखेगा, लेकिन क्या दिया, दान दिया, कुछ दिया तो वो संप्रदान कर रहा है, ठीक है। और हीरे से, ठीक है, अब यहां भी से है, अब आप कहोगे मैम ये भी तो करण हो गया, ठीक है, तो ये करण नहीं होगा, खान से हीरा निकलता है, यानी दो चीजें अलग होती है, ये खान थी, यहां से हीरा निकाल के अलग कर दिया आपने, ठीक है, जिस चीज को आप अलग करो, एफ और अपादान, ठीक है, तो ये अपादान हो जाएगा। अब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, कौन कौन से हम पढ़ते आ रहे हैं इतने दिनों से, लेकिन रिलेट करना नहीं आता है कई बार हमें, ठीक है, तो वही है जो आपने बचपन से पढ़े हैं, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अब को देख के आप यहां भी लगा दे देते कि ये तो कर्म को हो गया कि को है, तो भैया आपको ये भी देखना, वो दान के लिए को यूज कर रहा है तो संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, ऐसे भी आपको रिलेट करना है। और करण से, तो मैंने बताया से तो यहाँ भी है लकड़ी से, और ये हीरे से, तो एक चीज को अलग कर रहा तो फिर ये अपादान हो गया, लेकिन से यहाँ भी है, से साधन के रूप में यूज कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे भी आपको सोचना है।
संप्रदान में क्या देखते हो आप, जिसके लिए कोई क्रिया की जा रही है, को, के लिए, ठीक है। और अपादान में क्या देखते हो आप, अपादान में से तो आता है लेकिन अलग होने के लिए आता है, किसी चीज को अलग करने के लिए आता है, ठीक है, अलग होना। अब संबंध में क्या देखते हो, संबंध में अगर आपके पास संबंध आ जाए तो संबंध में क्या देखोगे, इसमें का, की, के सब मिल जाएंगे, ना, नी, ने, रा, री, रे, ये सारे वर्ड आपको मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन अन्य पदों से संबंध दिखाता है। अधिकरण में क्या मिल जाता है आपको, अधिकरण कारक में, अधिकरण में आपको मिलते हैं मैं और पर, ठीक है। और संबोधन तो सबसे ही आसान है, जैसे आप भगवान को बुलाते हो, हे प्रभु, हे हरे राम, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे आपको कारकों को थोड़ा सा याद रखना है। फिलहाल इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर से वही, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बता दिया, मेरी लगा के देख लो, वर्ड सेट बैठ रहा है तो ठीक है, मेरा लगा दो तो पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अब हजारों लाखों वर्ड हैं, कितने ही याद कर पाएंगे। ऑप्शन देख लेते हैं, संकट, संकेत, संकलन, संपदा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, संपदा। मेरा संकट, मेरा संकेत समझ गए, मेरा संकल्प है, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, ये सारे मेरा लग रहा तो पुलिंग हो गए। मेरी संपदा, मेरी ही रहेगी, ऐसे समझ लो। संपदा मतलब संपत्ति, मेरी संपत्ति मेरी ही रहेगी, मैं अपनी संपदा किसी को नहीं दूंगा, ठीक है, ऐसे। तो मेरी ही है ना ये, मेरी संपदा मेरी रहेगी, इस तरह से आप याद रख लो। तो ये क्या है, स्त्रीलिंग। बाकी अगर वही आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो पुलिंग के पीछे आपका आ लगे, आव लगे, पा, ना, अधिकतर शब्द ऐसे भी होते हैं, पर वही बात है, ये कंफ्यूज हो जाओगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन में स्त्रीलिंग में बता दिया आपको, आ भी आ जाता है, ठीक है। तो ये आ वाला कौन सा, ये बहाव वाले में आव। लोहा, लोहे में अब आ गया, कंफ्यूज हो जाओगे कि आ तो स्त्रीलिंग में बताया था मैडम ने, पुल्लिंग में बताया था, ठीक है। तो लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता, लेकिन मैं गारंटी लेती हूँ कि ये मेरा मेरी वाला जो ट्रिक लगा देते हो ना, तो ये 100% आपका सक्सेस है, ठीक है। तो ये ट्रिक के साथ जाएं, मेरा मेरी, तो इससे आपके क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह से इसे क्रैक करना है। दिए गए विकल्पों में से क्रय कौन सा व्यंजन होगा, ठीक है। तो व्यंजन के आपको टाइप पता होना चाहिए कि व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, प्रतिशब्द, या फिर इसी को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। उत्तिशब्द या द्विगुण व्यंजन, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच टाइप के व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए, क्वेश्चन तो तभी बताओगे ना, कि ये त्रय वाला कौन से में आता है, तो डिटेल भी पता होनी चाहिए। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है, ठीक है। ऐसे व्यंजन जब इन्हें बोलोगे ना, तो आपकी जीभ, बोल के देखना, आपकी जो जीभ है ना, वो या तो कंठ को, या फिर आपके तालू को, ठीक है, या फिर आपकी मूर्धा को, या दांत को, या होठ को स्पर्श करेगी ही करेगी, ठीक है। तो वैसे तो ऐसे कितने हैं, अगर मैं बात करूं तो ऐसे 25 व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। बोल के देख लो, का, खा, गा, घाड़ा, ये सारे स्पर्श व्यंजन है, 25 व्यंजन है आपके, 5 लाइन जो थी, का वाली, खा वाली, गा वाली, ठीक है, का, खा, गाड़ा, चा वाली, छा वाली, ये सारी आपकी 25 जो है वो स्पर्शी हैं, ठीक है। बहुत डीप हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये मैं स्पर्श व्यंजन आपके 33 में से बता रही हूँ, 25 तो स्पर्शी है, ठीक है। अब अंत स्तर कौन से होते हैं, अंत स्तर का मतलब क्या होता है, अंत स्तर मतलब होता है भीतर ही रहना। जब इन्हें आप बोलोगे ना, इनका उच्चारण करोगे अंत स्तर वाले का, तो हमारे मुंह के भीतर ही आपकी आवाज रह जाएगी, ठीक है। जैसे या, रा, ला, वा,
ठीक है, 11 अलावा ये हमारे भीतर ही रह जाओ, ये 4 ही है अंत से। अब ये संयुक्त वाले कौन से होते हैं, जो ना दो के मेल से बनते हैं, ये अकेले बन ही नहीं पाते, दो के मेल से। दो शब्द, दो अक्षर मिलाओगे तब मिलेंगे, ठीक है। दो अक्षर कौन कौन से मिलाओगे, ये होते कौन से, 4 ही होते हैं, त्रय, गे और श्रेय, ठीक है। अब इनको भी मिलाना पड़ता है, जैसे कै जमा शय, ठीक है, तो क्षत्रिय। त्रय बनाना है आपको तो तय जमा में रे, ठीक है। ऐसे गे ज्ञानी बनाना है तो जय प्लस में ने, इस तरह से। तो ये क्षत्रिय भी आपका ऐसे ही बनता है। तो आपको इस तरह से जब आपको पता चल रहा है तो ये त्रय त्रिशूल है आपका। तो ये संयुक्त व्यंजन में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा कि संयुक्त व्यंजन, ठीक है, क्योंकि ये आपका त्रय त्रिशूल कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है। ये 4 आपके हमेशा आपको पता होना चाहिए। ये श्रमिक वाला भी क्षय होता है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब आपको ऊष्म कोई पूछ ले, ऊष्म कौन से होते हैं, तो ऊष्म वो होते हैं जो गर्मी पैदा कर दे बोलते वक्त आपके मुंह में, ठीक है। अब कहोगे मैम ऐसे कैसे होता है, तो एक रगड़ सी उठती है, बोल के देखो जरा, सा, शा, सा, हा, 4 ही होते हैं, रट्टा मार लो, ठीक है, यही होते हैं। अब ये प्रतिशब्द कौन से होते हैं और इन्हें द्विगुण क्यों बोलते हैं, तो इनका उच्चारण जब आप करते हो ना, तो जीभ पहले ऊपर उठ के फिर मृगा को स्पर्श करती है, ऊपर उठेगी आपकी जीभ, बोल के देख लो, ऊपर उठेगी फिर झटके से नीचे आएगी, पहले ऊपर की तरफ आपके मुद्रा को स्पर्श करेगी और नीचे आएगी एकदम से, बोल के देखो, डा, ढा, ठीक है, डा, ठीक है, ये ऐसे वर्ड, बस यही है। तो फिलहाल आपका त्रय शब्द है, संयुक्त के साथ जाएगा राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ज्ञात कीजिए, नहीं पूछा हुआ है। प्रकाश आपको शब्द दिया है, अगर आपको प्रकाश के सारे ही पर्यायवाची पता है तो आप इसे इजिली करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो फिर कैसे ही करोगे। तो प्रकाश का मतलब क्या होता है, अंबिका, चमक, प्रभा या ज्योति। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो आपका नहीं है प्रकाश का, तो अंबिका नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, अंबिका नहीं है। अगर मैं बात करूं कि प्रकाश के पर्यायवाची कौन से होते हैं, उजाला होता है, ठीक है, चमक होता है, ये चमक है, ज्योति होता है, ज्योति भी है, प्रभा होता है, प्रभा भी है। तो क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछ रहा है इसलिए अंबिका नहीं है, ठीक है। तो उजाला, चमक, ज्योति, प्रभा और प्रभाव, ये भी प्रकाश ही है, विभा, आलोक, ठीक है, ये सारे आपके किसके हैं, प्रकाश के। अंबिका किसका है फिर, अंबिका अगर आपसे कोई पूछ ले तो अंबिका किसका है, अंबिका का सही शब्द होता है माँ, माँ को बोलते हैं। माँ के तो आपको पर्यायवाची याद ही होंगे, जननी जन्म देने वाली, माई, ठीक है, धात्री धारण करती है, अम्बा, ठीक है, माँ है हमारी माता। इस तरह से आपको याद होने चाहिए, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हो, पर्यायवाची पे एक बनाई भी है, इस तरह से आपको पढ़ना। नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। शब्द कौन सा है, आसक्त। आसक्त का अब आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, सक्त, निंदा, विस्तृत या अनासक्त। तो आसक्त का विलोम शब्द पूछा है, अनासक्त होता है, ठीक है। क्या होता है, अनासक्त। वैसे अगर आपसे कोई आसक्त का मीनिंग पूछ ले तो, किसी पर बहुत अधिक अनुराग करने वाला, अनुराग करने वाला। अब ये अनुराग करने वाला कौन होता है, अनुराग की जगह मैं मोहित लिख दो, मोहित करने वाला, ठीक है। तो अनासक्त कौन हुआ, जिसे संसारिक मोहमाया है ही नहीं, ठीक है, संसारिक सुखों से लगाव ना हो, ठीक है, जैसे आपके साधु हो गए, या जो निर्लिप्त हो चुका हो, निर्लिप्त, ठीक है, या जो उदासीन हो चुका हो,
डिप्रेशन भी है इसमें साधु के साथ साथ आपका, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आसक्त और अनासक्त विलोम शब्द है। सक्त का अगर फिर तो कोई आपसे पूछ ले कि भाई सक्त का विलोम क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है। सक्त का होता है मुलायम। क्या क्या होता है, मुलायम। सक्त मतलब कठोर, कठोर का कोमल भी हम पढ़ते हैं। निंदा, किसी की बुराई करना, दिन रात चुगली करते रहते हैं जो बच्चे, ठीक है। स्तुति, स्तुति मतलब निंदा मत करो भाई, भगवान को याद कर लो, ठीक है। निंदा का मतलब स्तुति, ठीक है, ईश्वर को याद करना। विस्तृत, विस्तृत मतलब होता है बड़ा, कुछ विस्तार, ठीक है, कोई बड़ी चीज, बड़ा, लार्ज। तो उसका क्या हो जाएगा, संक्षिप्त। कि ब्रीफ में बता दो मुझे, छोटा करके बता दो कुछ चीज, छोटा ब्रीफ। अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो कोई चीज तो ब्रीफ में बता दो। विस्तृत मतलब बड़ा। मैं यही चीज आपको 1 घंटे की वीडियो में बताऊं, यही मैं आपको 1 मिनट में बताऊं, ठीक है। तो 1 मिनट वाला संक्षिप्त और 1 घंटे वाला विस्तृत, ऐसे आपको पढ़ना है। आसक्त का फिलहाल क्या हो जाएगा, अनासक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक संदिग्ध वर्तमान काल का सही उदाहरण है। संदिग्ध, संदिग्ध मतलब आपको डाउट है कि वो काम हुआ है या नहीं, ऐसे सोचना है कि आपको अभी भी भरोसा नहीं है वो काम हो पाया नहीं, ठीक है। दिमाग में अभी भी आपके डाउट चल रहे हैं, शंका चल रही है आपके दिमाग में, ठीक है। तो देखते हैं, सभी बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं, पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, गाय घास चर रही है और सभी लोग घर जा रहे हैं। तो पिताजी दफ्तर में काम कर रहे होंगे, आइडिया लगा रहे हो आप, कर रहे होंगे, हो सकता है ना भी करें, ठीक है। तो ये है आपका संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। ये है आपका संदिग्ध वर्तमान। और भी बना सकते थे इसके साथ, जैसे कि माँ खाना बना रही होगी, रही होगी, ठीक है। आइडिया ही लगा रहे हो आप बैठे बैठे यहीं से कि माँ खाना बना, चाहे वो घर पे सो रही हो, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका संदिग्ध है वर्तमान काल, जिसमें क्रिया के वर्तमान में होने पर आपको शक हो, शक हो रहा है आपको कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब जैसे सारे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो ये क्या है आपका, ये आपका सामान्य वर्तमान काल है। सिंपल बात है कि ता ते ती आ रहा है, पढ़ते हैं, अब ये काम हो ही रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सामान्य वर्तमान काल, सिंपल बात है, सिंपल, तो इसलिए सामान्य, ठीक है। गाय घास चर रही है, चल रही है ना, अभी चरा तो नहीं है, मतलब कंटिन्यूस काम हो ही रहा है, अभी कंटिन्यूस काम चल ही रहा है। अधूरा काम है, अधूरा, अपूर्ण, अपूर्ण, इनकम्प्लीट काम है, अभी चल रही है, पता नहीं कितनी देर तक और चलेगी, कितनी देर तक और खाएगी। तो ये क्या है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। सभी लोग घर जा रहे हैं, गए नहीं है अभी, ये भी अपूर्ण ही है आपका, ये भी अपूर्ण ही है, इनकम्प्लीट है, अभी जा ही रहे हैं, ठीक है। ये भी अपूर्ण है और ये भी अपूर्ण है। ये आपका कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। ये आपका कौन सा, संदिग्ध, ठीक है। 3 काल मैंने बता दिए, वैसे 6 होते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिए थे। तो आपको इस तरह से सोचना है। आज के लिए मैं 15 क्वेश्चन रखे थे वीडियो में, ठीक है। यहीं पे समाप्त करती हूँ क्वेश्चनों को। आशा करती हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियो लाऊं तो प्लीज लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपकी तैयारी में मेरा सहयोग बना रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।